गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी के रिवीजन का। हमारा पहला वर्ड था पोलराइज। पोलराइज का मतलब होता है दो व्यक्तियों के या दो समूहों के बीच में किसी तरह के बिलीव्स हैं या फिर ओपिनियंस हैं, तो उसमें काफ़ी सारी मतलब उसमें असामान्यताएं हैं, इस वजह से दरार पड़ जाना, उनमें दोनों में फूट पड़ना किसी तरह की, उसे बोला जाता है पोलराइज। स्टार्क का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बेहद गंभीर हो, सख्त हो, कठोर हो, उसे बोला जाएगा स्टार्क। पेजोरेटिव का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, किसी की अपमान करना, उसे बोला जाता है पेजोरेटिव। कंडोन का मतलब होता है ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें जो कि लोग सोचते हों कि वो गलत हो और हम ऐसा ना सोचते हैं, हम ऐसा ना सोचें, गलत हो रहा है और मॉरली भी वो सभी के द्वारा ये प्रूफ है कि वो अनएक्सेप्टेबल है, गलत है, परंतु हम ऐसा ना सोचे, उसे बोला जाता है कंडोन, मतलब अनदेखी करना किसी गलत काम की। ग्रैपलिंग का मतलब होता है किसी तरह की प्रॉब्लम में, किसी तरह की समस्या में फंसना जिससे निकलना काफ़ी मुश्किल हो, उसे बोला जाता है ग्रैपलिंग। एस्केलेटिंग का मतलब होता है किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई कठिनाई है, तो उसका और ज़्यादा से बढ़ जाना, प्रॉब्लम का स्थिति का और ज़्यादा वर्स हो जाना। एक्सैजरबेट का भी सेम ही मतलब होता है जैसा एक्सकेलेटिंग का होता है। एक्सैजरबेट का भी मतलब होता है स्थिति का और ज़्यादा बिगड़ जाना। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना कि क्या हो सकता है, कैसे क्या घटना घटित हो सकती है, पूर्वानुमान लगाना, उसे बोला गया है प्रोग्नोसिस, शकुन या पूर्वानुमान, भविष्यवाणी। हेल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसे बोला गया है हेल। डिसग्रंटलमेंट का मतलब होता है किसी से किसी तरह की नाराजगी जाहिर करना, नाराज होना, क्रोधित होना, उसे बोला गया है डिसग्रंटलमेंट। अगला शब्द है डेवास्टेटिंग। डेवास्टेटिंग का मतलब होता है विध्वंसकारी, विनाशकारी होना, उसे बोला गया है डेवास्टेटिंग। एग्रावेटेड का मतलब होता है स्थिति का और ज़्यादा से बिगड़ जाना, खराब हो जाना, पहले ही समस्या है तो कठिनाई का और ज़्यादा बढ़ जाना, बद से बदतर होना, दैट इज कॉल्ड एग्रावेटेड। रिटालिएटरी का मतलब होता है किसी से किसी तरह का प्रतिशोध लेना, बदला लेना, उसे बोला गया है रिटालिएटरी। रीन का मतलब होता है घोड़े की लगाम या फिर किसी किन्हीं चीज़ों को अपने नियंत्रण में रखना, अपने कंट्रोल में रखना, उसे बोला गया है रीन। एम्ब्रेस का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार किसी अपनी स्व इच्छा से किसी चीज़ को स्वीकार करना, कोई बात मान लेना, उसे बोला गया है एम्ब्रेस। या फिर प्रेम से गले लगाना किसी को, उसे भी बोला जाएगा एम्ब्रेस। रिसेशन का मतलब होता है किसी भी तरह के व्यवसाय में, व्यापार में या फिर इकोनॉमी में मंदी का दौर आना, उसे बोला गया है रिसेशन। लूमिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़, कोई खतरा मंडराना कि कोई बुरी घटना घटित होने वाली है, तो ये संकट मंडराना, उसे बोला गया है लूमिंग। या फिर हम बोल सकते हैं अस्पष्ट या धुंधला दिखाई देना, उसे भी बोला जाता है लूम या लूमिंग। और हमारा लास्ट था डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है किसी से असंतुष्टता जाहिर करना, नाखुशी जाहिर करना, उसे बोला गया है डिसकंटेंट। तो ये लास्ट वर्ड था। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन उसका टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।